अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा डेली रूटीन के ऊपर एक न्यू ब्लॉग है। कैसे आप हाउसवाइफ्स रहकर भी अपने डेली रूटीन को आसानी से कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज की तरह डेली वही सुबह और डेली के वही काम। कभी-कभी ना क्या होता है, हमें जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें बोरियत होती है काम करने। क्यों बोले तो हम जल्दी उठने के बाद भी हमें ऐसा दिखता है, क्यों बोले तो हमारा सुबह का उठने का टाइम फ़िक्स रहता है, लेकिन शाम में सोने का टाइम फ़िक्स नहीं रहता है। कभी हम 10 बजे सोने चले जाते हैं, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, तो रात का रूटीन हमारा डेली सोने का ठीक नहीं रहता है। तो क्यों होता है ये? इसलिए हमारे इनर बॉडी में ना एक रूटीन क्लॉक रहता, जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसको रूटीन बहुत अच्छा दिखता। तो इसलिए ना हमें एक रूटीन सुबह उठते की एक रूटीन बना लेना चाहिए। शाम में आप हमेशा जल्दी होता कभी लेट होता बच्चों में उसमें, लेकिन हमें धीरे-धीरे एक शेड्यूल बना लेना चाहिए, एक साइकिल बना लेना चाहिए कि हम सुबह डेली रात में जल्दी से सोकर हमें एक 7 आवर्स की नींद, 6-7 घंटों की नींद अच्छे से सोकर हमें ना अच्छे से रूटीन को हमें मैनेज करना चाहिए। देखिए, आप लोग 7 टू 8 आवर्स की नींद लेने के बाद जब आप सुबह में उठते ना तो एकदम फ्रेश हो जाती है, एकदम आपका ने एनर्जी का लेवल 100% हो जाता। फिर उठने के बाद है ना हम लोग को टेंशन रहती, काश हमारे हस्बैंड को ऑफिस को जाने के लिए लेट हो जाता और जॉब के लिए जाने के लिए लेट हो जाता, तो हम वो टेंशन में ना पूरा मतलब लेट सोने के बाद सुबह उठने के बाद हमें ये टेंशन रहती। तो आप लोग जल्दी सोने की कोशिश करिए। हमारा रूटीन है ना इसमें जो हो जाता, तो एक रूटीन चेन बना लेना अपन। तो अपन जब सुबह में उठते फ्रेश 100% अपनी जो रहती एनर्जी, वो जल्दी सोने से सुबह में फ्रेश रहते। तो रहने से क्या है, अपन अच्छे से अपन काम कर ले सकते। तो सुबह में उठने के बाद अपन सब काम वाम कर लेके, सब हस्बैंड वो अपने जॉब पे जाने के बाद हम लोग फ़ोन लेके बैठ जाते। तो हम लोग जो जो 100% की जो रहते ना एनर्जी, वो क्या करते, वेस्ट कर देते अपन। वो वेस्ट नहीं करने के बगैर अपन जो काम है वो जल्दी कर लेना। जो अपन को बोर दिखता काम वो पहले कर लेना, क्योंकि हम एनर्जी लेवल में रहते वो। तो उसमें काम क्या है, जल्दी जल्दी हो जाते अपने। मेरे भी ना, मैं 2 बेबी से मेरे उसमें बहुत बिज़ी हो गई थी। मेरे 2-3 सालों में रूटीन पूरा चेंज हो गया था। मैं भी मेरा धीरे-धीरे रूटीन मेरा मतलब अच्छा कर ले रही हूँ कि रात में जल्दी सो जाना, सुबह में जल्दी उठना, अपने-अपने काम देख लेना। तो बाद में ऐसा नहीं है कि आप काम से अपने स्टिक हो जाना, कभी-कभी एक आध बार दिल नहीं बोला तो आप नहीं भी कर सकते। तो क्या है, ऐसा रूटीन एक चेन बना लेना आप। बना लेने के बाद आपको जो बोर दिखता काम वो सुबह में कर लेना। फ़ोन लेके बैठने से क्या है, टाइम भी वेस्ट होता। फ़ोन लेके बैठे तो टाइम भी नहीं दिखता। डेली सुबह जल्दी उठने से क्या है, काम में बरकत भी रहती है, टाइम में भी बरकत रहती है। तो एक आप रूटीन ऐसा बना लीजिए, तो इससे अच्छा रहता है ऐसा बना लेने से। फिर क्या होता, अपन डेली फ़ोन यूज़ कर लेके बैठ जाते, फिर शाम के टाइम कामों में लग गए तो अपन को नेगेटिव थॉट्स आते रहते। हमको कोई नहीं है हेल्प करने वाले, कुछ नहीं है, हमें पूरा वर्क कर लेना। तो इसमें ऐसा नहीं होने के लिए आप लोग एक अच्छा डेली रूटीन बना लीजिए। रूटीन रहने से क्या है, अच्छा रहता है हाउसवाइफ्स को, मतलब बच्चों के भी अच्छा असर रहता, बच्चे भी अपना देख के सीखते सब। बच्चों को ना बड़े हुए बात सिखाए तो कुछ नहीं सीखते, उन लोग को जब छोटे रहने से सब सिखाए तो सही रहता। तो ना, तो मैं यहाँ पर बच्चों को मेरे थोड़े मैगी खिला दी थी। मैगी नहीं खिलाना है मालूम है मेरे को भी, मतलब आफिया को तो मैं बहुत टाइम पहले से खिलाई थी, 5-6 मंथ्स हो गए थे जब खिलाई थी उनको मैगी में। तो अब खिलाई उनको। मेरे हस्बैंड भी बोलते मैगी बने खाना, मैं भी नहीं खाती, कभी कभी दिल बोला तो एक आध बार खा लेती हूँ। आफिया अनाया भी एक 1 ईयर के हो गए ना, इसलिए बोल के उनको भी खिला दी मैं थोड़ी मैगी। फिर मेरे को शाम का डिनर बनाना था तो मैं बच्चों को मैगी बना के खिला दी। खिला देने के बाद फिर उन लोग को अनार छील के दे दी। मैं, मेरे को काम में डिस्टर्ब नहीं करना बोल के फ़ीमा, और मेरे को चावल चढ़ाना था रात के डिनर के लिए, फ़ीमा बना ली। चावल भी चढ़ा दी थी एक साइड में।
दोनों काम हो गए। तो आप लोग भी ना डेली रूटीन अच्छे से सेट कर लीजिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। ऐसा नहीं कि आपको काम में अपने स्टिक हो जाना है, आप कंसिस्टेंसी रहे रखिए अपने काम में, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रख लिए। डिसिप्लिन से क्या है, अपना काम सब अच्छा रहता। मेरा भी डेली रूटीन में ऐसे धीरे धीरे सेट कर ले रही हूँ। क्यों बोले तो मैं मेरे 2 बेबीज़ में बहुत शेड्यूल बहुत ख़राब हो गया था। थोड़ा-थोड़ा मैं भी क्या है थोड़ा डिसिप्लिन में, शेड्यूल में और अपने अपन हाउसवाइफ्स है ना, हाँ, डिसिप्लिन और जो हार्मोनल्स से इम्बैलेंस होते हैं उससे क्या है अपन जो लेडीज़, वुमेन्स, गर्ल्स जो रहते हैं ना, लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं। तो अपन क्या करना, अपने-अपने कामों में बिज़ी रखना अपन को, तो क्या है सही रहता। मूड स्विंग्स होने से अपन को चिड़चिड़ापन होता, तो गुस्सा यहाँ आता। पर तो अपने आप को देखिए अपन मैं काम में मेरे बिजी शाम रखना का डिनर तो सही बनाकर रहता। रेडी कर ली थी। ख़ीमा और खाना मेरे शौहर बोले थे ख़ीमा बनाओ, मटन का ख़ीमा था ना, दाल भी है मटन के ख़ीमा, दाल ख़ीमा खाए तो अच्छा दिखता। ख़ीमा बना ली थी मैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है, वो वहीं पर एंड कर दी थी मैं, आगे कंटिन्यू नहीं करी। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नया भी रेडी कर दी मैं। आफिया भी रेडी हो गए थे हम लोग। देखिए मेरी कज़न सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी तो वहाँ पर जा रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने बच्चों को नहीं लेके गई, बहनों भी बोले थे घर पर आए बातें थी जाके मिल के आओ आप, बच्चों को नहीं लेके थी मैं हॉस्पिटल को। क्यों बोले तो उन्हों भी मेरे टाइम पे, जब मैं भी बहुत सीरियस थी अनाया के टाइम पे प्रेगनेंसी में, मेरे को भी आईसीयू में रखे थे। मैं भी, मेरी भी क्रिटिकल कंडीशन थी तो उन्हों भी इन्हें पूरी रात बैठे हुए थे मेरे साथ। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था उनको जाके देखने का। तो मेरे कज़न सिस्टर के साथ गई थी मैं उनको देखने, मेरे खलेरे बहन के साथ। देखिए आफिया सब बैठ गए थे वहाँ पे सामने ऑटो की सीट पे। ये मेरी कज़न सिस्टर है, उनके 2 बेटे हैं, फ़रहान और बड़े बेटे का नाम फ़रहान है, छोटे का अफ़ान है। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, हमारे कज़न सिस्टर मेरे खलेरे बहन छुड़ान, वो बड़े आंटी की बेटी है, उनको देखने के लिए। ऑपरेशन हुआ था उनका, हेल्थ ठीक नहीं थी उनकी, तो वही देखने के लिए गई थी मैं, उनकी तबीयत पूछने के लिए चले गई थी। ये मेरे आंटी का, आगे मैं पहुँच गई, ये मेरे आंटी का घर था। पहुँच गई मैं, पहुँच के तबीयत वगैरह पूछ ली, निकल गई वहाँ से। 2-3 घंटे बैठ के निकल गई। तो यहाँ पर ना मेरी बहन का बेटा है, फ़रहान है इनका नाम, इन्होंने ना आइसक्रीम खिलाओ के ज़िद कर रहे थे तो यहाँ पर रुक गए थे हम। यहाँ पर ना आफिया पेस्ट्री को देख के हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे थे, उन्होंने केक को देख के सबको ऐसे ही बोलते रहते। तो इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोग को अच्छा दिखा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।